नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद मौर्य आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज मिडिल क्लास फैमिली वालों को, मिडिल क्लास लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं भी बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से। हम लोग इतने नीचे दबे हुए हैं, उसका क्या कारण है और क्यों दबे हुए हैं और वहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये 2-3 पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरी बातों को गौर से, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस जो मिडिल क्लास फैमिली जो कर्ज के बोझ के नीचे दबी हुई है, वहाँ से वो बाहर ज़रूर निकल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली जो है, मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। मैं आपको एक मेरे पास में डेटा है, वो डेटा मैं शेयर करना चाहता हूँ। दिसंबर 2023 का डेटा है, उसमें 1,23,000 करोड़ का कर्ज जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया गया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसने लिया था आपको पता है? सिर्फ़ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों ने लिया। और 98% मिडिल क्लास लोगों ने 36 लाख का होम लोन लिया था। 36 लाख लोगों ने होम लोन लिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के पास में थोड़ी सी अगर इनकम आ जाती है और वो मान लीजिए किसी नौकरी में है, तो उस समय वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज किया जाए। वो अपने खर्चे बढ़ाते रहते हैं, और वो कर्ज के रूप में हो या फिर स्वयं खुद कुछ ना कुछ खरीद के अपने खर्चे बढ़ाते रहते हैं। अब मैं आपको ये अगर बताऊं कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो वो भी चीज़ें वो खरीदते रहते हैं। हमें पता है कि अगर हमें आज कार की ज़रूरत नहीं है तो भी हम कार ले रहे हैं। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दिखावा। जो बगल वाले के यहाँ पे एल शेप में सोफ़ा है, हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बगल वाले के यहाँ पे। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द मिडिल क्लास। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से एक सबसे बड़ी गुजारिश करना चाहता हूँ, इसमें से बाहर निकलिए। ये मिडिल क्लास की जो सोच है, इस सोच को तोड़िए, इस बैरिकेड को तोड़िए और इससे बाहर निकलिए। तब जाके कहीं ना कहीं हम एक अच्छे रास्ते पे आ सकते हैं और तब सोच सकते हैं कि हम करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी प्रॉब्लम कैसे क्या है और कैसे इसमें से बाहर निकला जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि ये क्या है, मिडिल क्लास की मिस्टेक्स क्या है। घर में कोई भी काम हो, शादी हो या फिर किसी भी प्रकार का एजुकेशन, समझ लीजिए एजुकेशन है, लोन लेना हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो करने के लिए बिल्कुल 1 मिनट का भी उनके पास में सब्र नहीं रहता है कि वो सोचे कि इसको किस तरीके से करना है, कहाँ क्या रिश्तेदारों से या और लोगों से इसको एक्यूमुलेट करके मैं कर सकता हूँ क्या। नहीं, वो लोन लेना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि बाकी लोगों से लेके क्यों अपने सिर का दर्द बनाऊँ, लोग बार बार बोलेंगे कि या मुझे ताना देंगे। लेकिन ये ताना की बातें तो बाद में आती हैं। पहले तो आप जो कर्ज ले रहे हो वो कितने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हो, उसके बाद वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ आप लोग क्या करते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी भरते हैं। और इन केस एक भी अगर आपका किस्त टूटा तो आपके पास वो भी फ़ोन आता है, और अगर आप नहीं भर पाए तो घर पे लोन वाले आके और बेइज्जती करते हैं और अगल बगल में के लोग भी जान जाते हैं। तो ये बातें आप समझ सकते हो कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है
कि लोन लेने के पहले हमें 10 बार इस बात को सोचना चाहिए, क्या इस चीज़ के लिए लोन लेना हमारे लिए वाजिब है, क्या सही में ये लोन लेना वर्थ है या नहीं। अगर नहीं तो किसी भी हालत में लोन ना लें। और यहाँ आजकल तो देखते रहेंगे, छोटे छोटे सी चीज़ों के लिए फ़ोन लेना है या फिर फ्रीज लेना है, टीवी लेना है, किसी भी चीज़ को लेना है तो उसके लिए EMI बांध ली है, वो सबसे इजी हो गया है। और ये बैंक वाले यानी और जो नॉन बैंक फाइनेंशियल है कॉरपोरेशन वाले हैं, वो सारे लोग तो इसीलिए बैठे हैं कि आप तुरंत बोलिए और तुरंत लोन लीजिए, और जिससे कि आप इस चक्रव्यूह में फंस जाइए और आगे आप बढ़ने में असमर्थ हो रहेंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है लोगों की, वो लोन लेना, क्रेडिट कार्ड वापरना। क्रेडिट कार्ड तो सबसे बुरी बला हो चुकी है मिडिल क्लास वालों की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक बार ले लिए तो उसके चक्रव्यूह में फंस गए तो 38 से 40% आपको भरना पड़ता है। अगर आपको सही मैनेजमेंट नहीं आता, सही मैनेज करने नहीं आता है क्रेडिट कार्ड, तो आप फिर उसमें से बाहर निकलना बहुत ही मुमकिन हो जाता है। एक बार जैसे नशा लग गया और उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड का भी नशा है, एक बार लग गया तो उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरते रहेंगे, कभी कभी मिनिमम पेमेंट भरेंगे, कभी उसको सेटलमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें करते बैठेंगे, लेकिन आप उसमें से बाहर निकल नहीं पाएंगे। बहुत कोशिश करने के बाद में, बहुत पैसे व्यर्थ करने के बाद में आप शायद निकल जाएं। तो ये चीज़ों से को अवॉइड करें। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है, जो वैकेशन पे भी जाना है, अगर कहीं छुट्टियों में घूमने जाना है, उसके लिए भी लोग लोन ले लेते हैं। ये लोन लेना, ये कर्ज उठाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बटन दबाया, पैसा अकाउंट में आया। लेकिन वो आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब भरना पड़ता है, और जब भरने के लिए घर में राशन नहीं है लेकिन वो कर्ज को चुकता करना है, उस समय बहुत तकलीफ़ें होती हैं। तो दोस्तों, इन बातों को ज़रा समझिए। कर्ज को उठाने के लिए पहले आप 10 बार सोचिए कि क्या मुझे ये कर्ज सही है लेना या नहीं है। देखिए, एक तो क्रेडिट कार्ड की बातें मैं जो बता रहा हूँ आपको, क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्रेडिट कार्ड अगर आपको यूज़ करना आता है तो इट इज़ रियली वर्थफुल, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं। साथ साथ में 50 डेज़, 45 डेज़ या 40 डेज़ का आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है। जैसे आज आपने ख़रीदा कोई सामान, तो आज के 40 दिन के बाद उसके या फिर 1-2 दिन पहले आपको पेमेंट करना रहता है। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ करने आना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, उस समय में 40 दिन में आ जाएंगे तो आप यूज़ करिए। अगर नहीं आने वाले हैं और आपने ले लिया, तो वो तो फिर 38 से 40% आपका बनना वाजिब है, वो बनते ही जाएगा और आपको भरना पड़ेगा। फिर वो बढ़ते जाएगा। तो अगर आपको यूज़ करने नहीं आता है तो मेरे ख्याल से आपको ये क्रेडिट कार्ड रखना किसी भी फ़ायदे का सौदा नहीं है, आप रखिए ही मत। दूसरी चीज़, टाइम के हिसाब से इसका पेमेंट करिए। अगर आपने रखा है तो टाइम के हिसाब से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको वही थोड़े बहुत सरचार्ज होते हैं मर्चेंट के, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं 45 से 50 दिन का क्रेडिट लिमिट लेके। दूसरी चीज़ है, आप घर खरीदते हैं, सबसे बड़ी जो होम लोन को हम एसेट मान के खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, होम लोन एसेट कब होता है, एसेट किसे कहते हैं और लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। एसेट वो होता है जो हमारे जेब में पैसे लाता है, और लायबिलिटी जो होता है जो हमारी जेब से पैसे बाहर ले जाता है। तो एसेट, अगर हम होम लोन ले लिए, घर खरीद लिए और लोन ले लिए, तो हमारी जेब से पैसे बाहर जा रहा है इस समय। अगर मान लीजिए आप घर को भाड़े पे भी दे देते हैं
तो क्या जितना आप EMI भर रहे हैं उतना वो भाड़ा दे रहा है? नहीं दे रहा है। मिनिमम अगर 4 to 5% भाड़ा आ रहा है, आपके घर का रेंट आ रहा है, तो फिर भी ठीक ठाक है। अगर 2 से 3% या 2% के 3% के नीचे आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो वर्थफुल नहीं है। तो ये होम लोन भरते हैं लोग, और उसको भरने के लिए अपने घर की हर एक चीज़ में बहुत कटौती करते हैं, अपने खान पान में कटौती करते हैं, अपने लोगों को कहीं जाना है आना है उसमें कटौती करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को वो मैनेज करते हुए बेचारे अपने डेली रूटीन में, अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने ऐसी चीज़ों में वो अपने आप को पीछे खींच के और होम लोन को भरना पड़ता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, घर खरीदो, अब खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डाउन पेमेंट करिए। अगर आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है तो डाउन पेमेंट पहले इकट्ठा करिए, और डाउन पेमेंट इकट्ठा होने के बाद फिर आप पेमेंट करिए, फिर आप घर खरीदिए। क्यों? क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आपने डाउन पेमेंट किया उतना कम लोन लेना पड़ेगा, उतना कम EMI बनेगी। और इसे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 10% के बीच में है आज के दौर में, 2024 की बात कर रहा हूँ। और हो सकता है आगे चल के थोड़ा कम भी हो सकता है, या फिर उतना ही रह सकता है। तो इस तरीके से आप होम लोन ले सकते हो, घर खरीद सकते हो। तो अगर आप भाड़े पे हैं तो अपना घर खरीदना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहले आप डाउन पेमेंट को इकट्ठा करिए, उसके बाद में घर खरीदने का प्लान करिए। तीसरे नंबर पे आता है कार लोन। अब मुझे बताइए, कार लोन, लोगों की ज़रूरतें अगर नहीं हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, बाई ट्रेन आप जॉब करते हो, आप बाई बस करते हो, या फिर बाई स्कूटी, बाइक, जैसे भी आपको ठीक कन्वीनियंट लगता है वैसे करते हो, आपका अच्छे से सारी चीज़ें निकल रही है, तो क्या ज़रूरत है आपको कार उठाने की, कार लेने की? अगर आपको कार लेना है तो पहले आप अपनी सैलरी को उस तरीके से इंक्रीज़ करिए, या फिर आपका बिज़नेस उस तरीके से डेवलप करिए कि आपके पास में इतने पैसे हों कि वो या तो कार को ऐसे ही मतलब कैश पे ले लीजिए और लोन ना लेना पड़े, और अगर लोन लेना है तो 2-4 लाख रुपया लोन लेना पड़े, 50% 60% आप पेमेंट करके ले लीजिए। ये एक हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपको सच में लगता है कि आपको पर डे 30 से 35-40 किलोमीटर आना है जाना है, तो अगर आपको लगता है कि ये रश भरी लाइफ में, रश भरी जो ज़िंदगी है, लोगों की भीड़ भाड़ है, उसमें से बच के अगर आपको अपनी कार से ट्रेवल करना है, तो अगर कार लेना ही है तो मेरे हिसाब से आपको एक पहला कार आप सेकेंड हैंड लीजिए। सेकेंड हैंड कार लेंगे तो उसकी 40 से 50% पेमेंट टूट चुकी होती है, उसकी वैल्यू लगभग 30 से 40% नीचे आ चुकी होती है। तो आपको पहली चीज़ तो कम ये डाउन पेमेंट कम भरना पड़ेगा, और उसकी EMI भी बनेगी तो छोटी EMI बनेगी। तो ये आप देखिए, और थोड़े दिन में 2-3 साल में अगर आप पैसे मैनेज कर पाएँ तो नई कार ले लीजिए, और वरना ये कार तो है ही। और आप अगर नए सीखने वाले हैं तो अगर मान लीजिए कहीं पे थोड़ी बहुत स्क्रैच वगैरह आ गई, कार कहीं पे थोड़ी बहुत ठुक गई, तो इसमें ये भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये इसमें वर्थफुल है। कार लोन लेना भी कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। कार लोन तब लेना बुद्धिमानी है जब हमारे पास में एक मोटा अमाउंट है, और हमारा डेली का जो बिजनेस या फिर सैलरी उस लेवल पे है कि मैं इसको अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट कटिंग ऑफ माय हाउस। मेरे घर का जो भी चीज़ें हैं उसमें से कॉस्ट कटिंग करके मैं इसको नहीं लेना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ों को अच्छे से चलते रहते हुए फिर मैं कार लोन लेना चाहता हूँ। और आजकल की मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ी तकलीफ़ है, भाई मैं अपने बेटे को लंदन भेजूँगा पढ़ने के लिए, इंग्लैंड भेजने वाला हूँ पढ़ने के लिए,
फॉरेन भेजूँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि शर्मा जी का बेटा गया है, वर्मा जी का बेटा गया है, पांडे जी का बेटा गया है। ये सारी चीज़ें लोगों को देख के ये लगता है कि मैं भी वैसे करूँ। अरे पहले उनका बैकग्राउंड देखिए, और उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने कैसे भेजा है, क्या चीज़ें भेजी हैं। आप डायरेक्टली ये क्यों देख रहे हो कि उन्होंने भेजा है और वो क्या करने के लिए भेजे हैं। यहाँ पे आप एजुकेशन लोन ले लेते हो। एजुकेशन लोन ऐसा होता है कि वो भी 9 से 10% के आसपास मिलता है। और मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया, 1 करोड़ का लोन लेके आप अपने बेटे या बेटी को भेज रहे हो, वहाँ से रिटर्न आने के बाद में वो क्या गारंटी है कितने हज़ार की नौकरी वो करने वाला है। 50,000, 1 लाख। अगर 50,000 की नौकरी वो मान लेता हूँ मैं करना स्टार्ट करता है वहाँ से आने के बाद, तो आप तब तक मान लीजिए 4 साल में वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करता है, और वहाँ से आने के बाद तब तक तो आप लोन भरते ही रहेंगे। और वहाँ से आने के बाद वो 50,000 की नौकरी अगर वो करता है, और 50,000 नौकरी पाने के लिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, क्या ये बुद्धिमानी है? मुझे नहीं लगता है कि ये बुद्धिमानी है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो करके वो 50,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर लड़की है तो बुटीक्स वगैरह खोल सकती है, स्पास है, सैलून वगैरह खोल के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। दिस इज़ माई एक्चुअली एडवाइस विच आई एम एक्चुअली लुकिंग हियर एंड देयर। जो चीज़ें देख रही है मुझे, मैं देख रहा हूँ यहाँ वहाँ जो सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके लड़कियाँ भी 50-60 हज़ार कमाना इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। और लड़के भी हैं जो 50-60 हज़ार कमा सकते हैं ईज़िली। अगर आजकल 30-40 हज़ार रुपये तो मैंने देखा ज़ोमैटो या स्विगी वाले कमा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को सिंप्लिसिटी के हिसाब से जिएंगे तो बहुत ही आगे, बहुत ही अच्छे से लाइफ कटेगी। और नहीं तो लाइफ बहुत हेडेक हो जाता है, स्ट्रेस होता है, आदमी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए लोन को, अवॉइड करिए क्रेडिट कार्ड को, और अपने जीवन को सिंप्लिसिटी से जीने के लिए अग्रसर करिए। अपने फैमिली को स्ट्रेस मत दीजिए, अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच।